हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपकी लव लाइफ की क्या है। दो कार्ड अपने आप गिरे, हम ले लेते हैं। देखिए, पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही एक सेटिस्फैक्ट्री न्यूज़ है कि आपका एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। चीज़ें जो हैं एक फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड साथ में मिला है, जो एक क्लैरिटी को, एक आपकी लाइफ में एक चीज़ों का फेयर होना जो बताता है कि डेस्टिनी अगर आपकी साथ नहीं दे रही थी आपकी लव लाइफ में, तो वो टाइम आ गया है जब आपको एक अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन कह लो, या फिर जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलने का टाइम आ गया है। मे बी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई शनि की दशा या इस टाइप से, मुझे एक चैनल मैसेज मिला है, शनि की दशा ख़त्म हुई है या आषाढ़ से थी या ढैया इस टाइप से कुछ पीरियड ख़त्म हुआ है, और एक मतलब एक सफरिंग का टाइम जो है ख़त्म हुआ है और एक गुड लक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। मे भी कुछ लोग, मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों का कोई कानूनी जैसे कहते हैं ना, कोई केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव ही कोई न्यूज़ मिलने की जो है ज़्यादा संभावना मुझे नज़र आ रही है। ठीक है जी। द वर्ड का कार्ड, उधर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इधर से वर्ड, तो साइन वर्ड का कार्ड आ गया, तो साइन सारे ही हैं। तो फिर भी हम टैरो से देखते हैं। पहले हमने मेजर अरकाना से, हमारे पास बहुत अच्छे कार्ड आ गए हैं। तो अब आपको एक क्लैरिटी, एक जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है, एक गुड लक आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनकी करंट टाइम में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, स्पेशली देयर लव लाइफ। ओके, वाह, देखिए पहली नज़र पहला कार्ड जो मुझे जजमेंट पे मिला है, और इधर से हमारे पास पहले ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ड का कार्ड आ गया है। चीज़ें एक पूरे होने की तरफ जा रही हैं। तो देखिए, मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रही हैं जो इंसान वेल्दी हो सकता है, किसी मुकाम पे हो सकता है, ईगोइस्टिक भी हो सकता है। इस इंसान से आपको कमिटमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब जो है इस रिश्ते में चीज़ें ठीक होंगी। ये इंसान कोशिश कर रहा है, जो भी ये मेल है या फीमेल है, चीज़ों को ठीक करने का इस रिश्ते में, क्योंकि इस इंसान को एक रिग्रेट है कि इसने आपको काफ़ी एंजाइटी में रखा है, काफ़ी टेंशन्स दी हैं, और अब ये जो है ये खुद भी काफ़ी एक स्लीपलेस नाइट्स हैं। 9 ऑफ कप्स, देखिए मे बी जो आप जो है काफ़ी गुड मतलब एक गुड लक को लाने वाले इंसान हैं। मेरे व्यूअर्स, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो जहाँ पे भी होते हैं वहीं पे एक गुड लक जो है स्टार्ट हो जाता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए मे भी हो सकता है आप मैरिड हो या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपकी लाइफ में दो इंसान हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ ही 2 ऑफ सॉर्ड्स है। मीन्स एक इंसान जो है, जैसे वो गाना है ना, तू चाहता है किसी और, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो ये गाना आप सुन लीजिएगा, दिल है के मानता नहीं का गाना है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, या फिर हो सकता है यही सिचुएशन आपके पार्टनर की हो कि इस इंसान ने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, क्योंकि वो इंडिसाइसिव है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है कि कैसे इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करना है। और लेकिन एक यकीन है कि चीज़ें इस रिश्ते में ठीक हो जाएंगी। 4 ऑफ कॉइन्स, देखिए इस इंसान को, आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी है। मे बी इसको ये लगता है कि अगर ये आपको अपने लाइफ में लेके आता है, फियर है इसको
कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेके आता है तो इसको बहुत चीज़ें, अपनी लेगेसी, अपनी फैमिली, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है जी, आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हो सकती हैं। इन दिनों ये इंसान बहुत परेशान है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओके, डेथ देखिए, 4 ऑफ कॉइन्स के ऊपर जो है मुझे डेथ और दोनों कार्ड जो मिले हैं ये मुझे बता रहे हैं कि आपको जो है इनसिक्योरिटी जो बहुत ज़्यादा फील हो रही है इन दिनों, उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है अपने, या ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है कि उस इंसान को आपको खोने की इनसिक्योरिटी हो रही है। आपको खोने की मतलब उसको ये लगता है कि अगर वो आपके पास आता है, अगर वो आपके साथ, क्योंकि आप उसकी विश है, अगर ये विश को पूरा करता है तो इसको बहुत कुछ जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 8 ऑफ सॉर्ड वाली एक ट्रैप्ड कंडीशन में आ जाता है जब ये सोचता है आपको कोई एक कमिटमेंट या फिर इस तरह से आपको एक तरह से एक स्टेबिलिटी देना। ठीक है, इसने भगवान पे छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहा है। ठीक है, इस रिश्ते को लेके कि भगवान जी आप ही कुछ मिरेकल कीजिए। तो दोनों एक मिरेकल का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हैंग्ड का है और जो अपराइट आया है, मीन्स अपराइट नहीं, सॉरी रिवर्स आया है, मतलब जो ये उल्टा लटका हुआ आदमी सीधा हो गया है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, ये आपकी अवेकनिंग हुई है, या आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में थे आप, लेकिन अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं कि आपको समझ आ गई है कि आपको कैसे अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, कैसे खुद अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें सुधारनी है। द फूल देखिए, जैसे वो कहते हैं ना हिम्मते मदद भगवान, तो ऐसे ही भगवान भी आपकी मदद कर रहा है जब आपने चीज़ों को ठीक करने की ठान ली है और आप एक फूल की एनर्जी में आ गए, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और भगवान पे छोड़ दिया है, ज़्यादा सोच के घोड़े नहीं दौड़ा रहे हैं। ठीक है, इस ट्रैप्ड कंडीशन से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए करंटली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए इस इंसान ने कोई प्लान तो है इसके पास, ये कोई एक्शन लेना चाहता है इस रिश्ते को लेके। क्या एक्शन होगा भगवान जी इसका? नाइट ऑफ सॉर्ड देखिए, आपके पास जो है ये कोई न्यूज़ या कोई क्लैरिटी लेके आना चाहता है। मे बी इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको रिसीव हो। टेम्परेंस, एक बैलेंस चाहता है, चाहे इसकी कोई भी सिचुएशन है, चाहे ये थर्ड पार्टी में, यहाँ थर्ड पार्टी का भी कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में। पेज ऑफ कप्स देखिए, तभी ये आपकी तरफ जो है पेज वाली एनर्जी में रहा है ये इंसान। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। इसका करियर, मुझे यहाँ इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। मे बी फैमिली अगेंस्ट है और इसको अपनी लेगेसी की चिंता है, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट के कार्ड एक एक्शन को बताते हैं, तो एक्शन तो ये ज़रूर लेगा क्योंकि दे हैव इमोशंस फॉर यू। ठीक है जी, एक इमोशनली बॉन्ड है आपके साथ, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग। ठीक है, द फूल का कार्ड, ये करेगा ये इंसान न्यू बिगिनिंग, निकलेगा इस सिचुएशन से, इस ट्रैप्ड कंडीशन से बाहर निकल रहा है ये इंसान। आपने इस इंसान ने आपसे काफ़ी झूठ बोले हो सकते हैं, या अगर झूठ नहीं बोले हैं तो चीज़ें छुपाई होंगी। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत आपको लेके बहुत भावुक है ये इंसान। 7 ऑफ कॉइन्स, लेकिन फिर इसको लगता है कि चीज़ें जो हैं सही नहीं होंगी, मतलब इस तरफ की नेगेटिविटीज़ के, जैसे ही ये आपके लिए सोचता है ना कि ये कोई डिसीज़न लेगा या कोई एकदम से एक नेगेटिविटी यहाँ पे आ जाती है जो इसको अपने आप में ये बता देती है कि आप जो है बहुत मतलब चीज़ें जो है नहीं, मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी इस कनेक्शन में। इनसिक्योरिटी आ जाती है जैसे ही आपको कोई कमिटमेंट या आपसे क्लैरिटी देने की सोचता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब कि ये इंसान फिर से आपको वही मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, फिर से एक लारा लप्पा जैसे होता है ना वो शुरू कर देता है। ठीक है जी, 6 ऑफ कॉइन्स देखिए, 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि इस रिश्ते में आपको
ये रिश्ता अच्छा होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखिए पेज की एनर्जी से ये इंसान नाइट की एनर्जी में आ रहा है, मतलब एक्शन लेना चाहता है। 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइंस आपको पता है 9 ऑफ कॉइंस एक गुड लक का कार्ड होता है। तो ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स, या आपको लगता है ये इंसान आपके लिए एक गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में, या इस इंसान को 100% ये लगता है कि जब आपके साथ एक कंटिन्यूटी, ये कंपैटिबल होता है ये इंसान, तो इसकी लाइफ में एक गुड लक आ जाता है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो आपको ये गाइडेंस दी जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक तरह से सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अगर टैरो रीडिंग भी देख रहे हैं, तो वो भी एक चेजिंग ही होती है, ठीक है। तो अगर ये आप बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश, ऐसा क्यों नहीं हो रहा ऐसा, तो उससे आप बाहर निकलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। करंटली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन, अब ये इंसान क्या एक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ एक्शन के दो कार्ड आए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या एक्शन। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों ही ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए पैशन बहुत है यहाँ, बहुत फायरी एनर्जी। वॉन्ड्स के पहले भी बहुत कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है। कप्स भी है और पेंटिकल भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन वॉन्ड्स प्रोमिनेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए। मैंने कहा ना ये आपका ट्विन फ्लेम का और डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये इंसान आपको कभी नहीं भूल सकता। देखिए अगर आप 5D में नहीं मिले हैं, और सॉरी 3D में, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कंफर्मेशन आ रही है कि आप 3D में भी मिलेंगे, 3D में भी एक दूसरे के आप काउंटर पार्ट बनेंगे, ठीक है जी। अब आप पूछेंगे, कई लोगों को नहीं पता होगा 3D और 5D, 3D और 5D को क्या कहते हैं। 3D लाइफ जो चल रही है, जो हमें दिख रही है इन 2 आँखों से, और 5D जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है लेकिन वो चल रही होती है, ठीक है जी, उसको हम 5D बोलते हैं। चलिए और इस डेक से देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है। ओके, प्रॉम्प्टिंग, देखिए या तो इस इंसान का कोई कॉल आ सकता है, या कॉल अ फ्रेंड टुडे। ओके, या ये इंसान जो है चाह रहा है कि आप इसको कॉल करें, या कोई फ्रेंड से ये जो है अपने फ्रेंड से ये वो चीज़ जो है शेयर कर रहा है इस रिश्ते को लेकर। नेक्स्ट कार्ड आया है मैजिक। देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटेड एंड जॉय। मतलब आपके आसपास एक मैजिकल ऑरा चल रहा है, या आपका गुड लक स्टार्ट हुआ है। चीज़ें जो हैं एक किसी तरह का एक पॉजिटिव मोड ले सकती हैं, ठीक है। तो होपफुल रहिए, मैजिक रोज होते हैं, रोज मिरेकल भी हो जाते हैं, तो एक मिरेकल चेंज के लिए आप सोचिए। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। देखिए भगवान आपको ब्लेस कर रहा है कंपैशन और लव से, ठीक है। फ्लाइट, अपलिफ्ट हो रही है आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ में अप ब्रिंगिंग हो रही है, एलिवेट हो रही है, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं, भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कॉल आएगी इस इंसान की आपके पास नेक्स्ट एक्शन में। 10 स्टार, देखिए मे बी इन दिनों आप जो है इस इंसान को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ठीक है, या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं या शो कर रहे हैं अपने आप को, ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देख रहा है। 9 ऑफ कॉइंस, इसको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। 7 ऑफ कॉइंस, ये खुद को कम महसूस कर रहा है आपके आगे। आपको लग रहा होगा ना ये आपसे बात नहीं कर रहा, इसको लग रहा है कि ये आपको मतलब ये डिज़र्व नहीं करता। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए डरा हुआ है ये इंसान। मे भी हो सकता है आप लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग ज़्यादा साउंड हो, या कई बार कोई फाइनेंशियली साउंड नहीं होता लेकिन सामने वाले को लगता है कि उसमें ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जो हैं एफिशिएंसीज हैं, क्वालिटीज़ हैं। देखिए एस ऑफ कप्स,
जो एक स्टेबिलिटी, शादी का कार्ड होता है, ठीक है। तो भर भर के इमोशंस हैं इस इंसान के मन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कप्स भी आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है करंट एनर्जी में। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कॉल टेक्स्ट का वेट नहीं करना है, जबकि आएगा इस इंसान का कॉल टेक्स्ट, कॉल आएगा, स्पेशली कॉल। चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ के लिए। प्लीज़ भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखिए भगवान आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कुछ एडजस्ट, अपने आप को कुछ, अपने आप में कुछ एडजस्टमेंट्स लानी पड़े या करनी पड़ेंगी, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने कहा ना काफ़ी पॉजिटिविटी के साइन मिले हैं, तो एक टफ साइकिल को जो है आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। एक टफ साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है, ठीक है। तो एक टफ साइकिल जो है एंड की तरफ अप्रोच कर रही है, टफ टाइम जो है, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।